है आपका कि 2 ग्राम हाइड्रोजन तथा 16 ग्राम ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से 18 ग्राम जल बनता है। ये आंकड़े रासायनिक संयोग के किस नियम की पुष्टि करते हैं? और एक चीज और पूछा है, कारण सहित बताइए। आपको इस सवाल में कारण भी बताना है। तो यदि इस रिएक्शन को सबसे पहले हम यहाँ लिखें, देखिए मैं लिख रहा, सॉल्व कर रहा हूँ। आपका 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो हमने यहाँ हाइड्रोजन ले लिया। 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो हमने यहाँ देखिए ऑक्सीजन ले लिया। पुनः इसके बाद क्या बनता है? जल। देखिएगा ये बैलेंस है, हमने 1/2 कर दिया बैलेंस करने के लिए। और कोई भी आप अभिक्रिया या रिएक्शन लिखते हो तो आप इसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब यहाँ देख लीजिए, यानी हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? चाहे 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? एक ही ना बचेगा। अब यहाँ देख लीजिए, इनका द्रव्यमान दिया गया है। द्रव्यमान कितना दिया है भाई? ये देखिए, हाइड्रोजन का कह रहा है 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, इसका दिया है 18 ग्राम, ये दिया गया। यानी यह यदि देखा जाए तो ये आपका अभिकारक है। अभिकारक का कुल भार है या द्रव्यमान है, और ये जो है आपका उत्पाद का कुल द्रव्यमान है। तो अभिकार यानी यहाँ लिखेंगे अभिकारक का द्रव्यमान। अभिकारक का द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं? आप यहाँ WR कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? WR, यानी इसका क्या है? भार या द्रव्यमान। ये देखिए कितना है, इसको कह सकते हैं WR। ये कितना है आपका? 2 आधान कितना है? 16। ये हो गया आपका 18 ग्राम। हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ देख लीजिए, ये क्या है आपका? उत्पाद का द्रव्यमान। इसको हम कहते हैं WP, यानी प्रोडक्ट ऑफ वेट। ये कितना है आपका? 18 ग्राम। ये बिल्कुल दिख रहा है कि दोनों बराबर है, यानी जितना अभिकारक का भार है उतना ही किसका भार है? उत्पाद का भार है। तो अब यहाँ देख लीजिए, हम लिख सकते हैं, इसलिए WR बराबर कितना हो गया? WP। है कि नहीं है भाई? WR का मतलब कि अभिकारक का द्रव्यमान या अभिकारक का भार जितना आया है जी, ये है। हाँ, यहाँ आप देखेंगे ये जो अभिकारक का द्रव्यमान है, जिसको हम क्या कहते हैं? WR, ये कितना है आपका? यानी इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट ऑफ वेट। ये कितना है? 18 आया। फिर यहाँ देखिए आपका प्रोडक्ट ऑफ वेट, जिसको हम कहते हैं उत्पाद। उत्पाद का द्रव्यमान कितना आया? 18 आया। हमने देखा कि यहाँ जितना अभिकारक का भार था उतना ही किसका भार है? आपका उत्पाद का भार है। ये दोनों बिल्कुल इक्वल है, बराबर है। अब इस कंडीशन में आप इसे कह सकते हो कि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। यह किसकी पुष्टि करता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। यहाँ लिख सकते हैं, अतः यह
द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। कारण इसका क्या है? क्योंकि इसमें देखिए पूछा है कारण सहित बताइए, तो आप यहां तुरंत नीचे लिख देंगे क्या? क्योंकि अभिकारक का कुल भाग रासायनिक अभिक्रिया में, यहां आप लिखेंगे नीचे, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल भार उत्पाद के कुल भार के क्या है? बराबर है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था, इसको भी आप देख लें। जैसे में ये क्या आप किए थे, यहां देखिए, इसमें भी कुछ नहीं है। कह रहा है कि 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट है और इसके बाद सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके यह 143.5 ग्राम सिल्वर क्लोराइड तथा 85 ग्राम सोडियम नाइट्रेट देता है। सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना होगा यह ज्ञात करना है कि आखिर में सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना होगा। अब यहां देख लीजिए, आप सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है? आप अभिक्रिया देख लीजिए, ये आपका AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है, और यहाँ क्या है आपका सोडियम क्लोराइड है, ये है सोडियम क्लोराइड। ये आपस में रिएक्शंस करके क्या बनाते हैं? तो यहाँ देखिए, यह सोडियम नाइट्रेट बनेगा आपका, यहाँ NaNO3 आप प्लस यहाँ का हो जाएगा आपका AgCl, ये बनेगा, इसको हम क्या कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, इसका भार दिया गया है कितना, यहाँ देखिए कह रहा है अभिक्रिया करके इतना ग्राम, यानी 143.5 ग्राम सिल्वर क्लोराइड बनता है। तो सिल्वर क्लोराइड का भार कितना है ये, यानी 143.5 ग्राम है ये इसका भार। पुनः इसके बाद 85 ग्राम ये है आपका सोडियम नाइट्रेट है, ये देखिए ये आपका हो गया 85 ग्राम सोडियम नाइट्रेट। फिर कह रहा है ये 170 ग्राम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है, 170 ग्राम जो है सिल्वर नाइट्रेट है, और ये आपका मान लीजिए कि X है, ये क्या है? X है। देख रहे हैं आप? यदि इसमें देखा जाए ये टोटल क्या है आपका, यही ना अभिकारक है, ये क्या है, किसका मान है ये? इसी को हम कहते हैं WR। WR का मतलब रिएक्टेंट ऑफ वेट, यानी ये क्या है आपका? रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक का भार है, और ये जो आपका है ये क्या है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऑफ वेट है। इसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद का भार कहते हैं। यह जो है कन्फर्म है, इसका द्रव्यमान पूछ रहा है, तो यह यहाँ लिखेंगे। हम जानते हैं कि या वी नो डैट, यहाँ ये भी लिख सकते हैं वी नो डैट, या हम जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से क्या होता है भाई? यही ना कि अभिकारक का भार बराबर उत्पाद का भार होता है। अब अभिकारक का कितना दिया है बेटा, देख लो, ये कितना दिया है? 170 प्लस X बराबर, ये कितना प्रोडक्ट का है?
85 प्लस 143.5, इसको आप जोड़ दीजिए, ये कितना होगा जोड़ेंगे तो 288 होगा। भाई जोड़ लीजिए, देखिएगा ये 0.5 ही होगा। अब 5 3 कितना हो जाएगा है 5, अरे इसमें जोड़िए भाई, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, यहाँ 4 में 8 जुड़ेगा तो कितना होगा 12, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ कितना बचेगा 1 ना, यानी 200 कितना हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। अब देखिए तो x बराबर कितना होगा, ये 228.5 अब माइनस कितना हो जाएगा 170, इसको घटा लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो 10 है, 10 में से 5 गया कितना होगा 5, घटाने आता है ना। अब देख लीजिए ये 5 होगा, यहाँ का होगा 0, यहाँ देखिए 8 में से 7 गया कितना हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए 8 में से 0 ना, 8 में से यहाँ का बचेगा, ऐसे ऊपर नीचे लिख लीजिए। आपको यदि कहीं भ्रम हो रहा है तो आप ऐसे लिख लीजिए कि ताकि ये गलत ना हो। यहाँ देखिए यही ना है, ये 5 होगा ना, 0 हो जाएगा, यहाँ आपका 8 होगा ना, 12 में से 7 गया 5 हुआ ना, यानी 58.5, यहाँ कितना हो गया आपका 58.5 ग्राम। ये क्या आ गया आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, नमक कहते हैं। यानी आपका आंसर होगा यहाँ कि सोडियम क्लोराइड का जो द्रव्यमान या भार होगा वो कितना होगा 58.5 ग्राम। समझ में आई बात। तो इसे पिछले लेक्चर में यह चैप्टर आपका समाप्त हो गया, सभी नियम को पढ़ा दिया गया है और उनसे संबंधित ये क्या है सवाल है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो इसको हल कर लीजिए। धन्यवाद।